नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अर्चना सिंह। प्याज आजकल मध्य प्रदेश सरकार और किसान दोनों के लिए ऐसी मुसीबत बन गई जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। सरकारी बदइंतजामी से किसान परेशान हैं। ना तो समय पर प्याज बिक पा रहा है, ना ही वो कायदे से इस प्याज को मंडी तक पहुंचा पा रहे हैं। और तो और हाल ऐसा है कि जो प्याज खरीद कर सरकारी गोदामों और मंडियों में रखा गया, वो भी लापरवाही और जरूरी इंतजाम नहीं होने के कारण सड़ रहा है। अब बर्बाद हुए इस प्याज को बुलडोजर के जरिए नष्ट किया जा रहा है। अकेले छतरपुर में करीब 20,000 क्विंटल प्याज को नष्ट किया गया। हैरानी की बात यह कि शहर शहर सड़ी प्याज को नष्ट किया जा रहा है और सरकार सो रही है। किसानों को खुश करने के लिए सरकारी पैसे की बर्बादी। प्याज खरीद लिया पर रखने की जगह नहीं। सड़ता प्याज, सोती सरकार। प्याज बिखरा पड़ा है और उस पर बुलडोजर चल रहा है। सड़े गले प्याज का अंबार लगा है और इसे बुलडोजर की मदद से नष्ट किया जा रहा है। पहले बारिश में भीगने की वजह से लाखों टन प्याज बर्बाद हो गया। अब इस खराब और सड़े गले प्याज को नष्ट करने का काम हो रहा है। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के छतरपुर में हरपालपुर स्टेशन की। यहाँ 1,09,000 क्विंटल प्याज लाया गया था, जिसमें से सिर्फ 90,000 क्विंटल प्याज ही जा सका। बाकी 20,000 क्विंटल प्याज खुले में पड़ा होने की वजह से खराब हो गया। अब इस प्याज को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया जा रहा है। करीब 2 करोड़ का प्याज बर्बाद हो गया। एक तरफ बुलडोजर चलाकर प्याज नष्ट किया जा रहा है तो दूसरी तरफ फ्री में प्याज लूटने वालों की कमी नहीं। मुफ्त की प्याज लेने के लिए लोग टूट पड़े। कोई मोटरसाइकिल पर प्याज की बोरियों को लाद कर ले जा रहा है तो कुछ लोग स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से प्याज बटोर रहे हैं। तो प्याज कहाँ से ले आ रही हैं? एक पॉइंट पड़ी है, वो प्याज ले आ रही हैं, घर के लिए ले जा रही खाने के लिए। प्याज की इतनी बर्बादी हो गई, लेकिन प्रशासन और सरकार सोती रही। प्याज को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का कोई बंदोबस्त अब तक नहीं हुआ। नौबत ये आ गई है कि राशन की दुकानों पर 2 रुपये किलो की दर से प्याज बिक रहा है। और सर जो प्याज इसलिए में सड़ रही है, बारिश में गीली हो रही है और परिवहन नहीं हो पा रहा सर। इसका परिवहन तो हो जाएगा, लेकिन अपन तो 2 रुपये किलो में पब्लिक को उपलब्ध करा रहे हैं सभी सोसाइटियों से और पीडीएस की दुकानों से। किसानों के आंदोलन के बाद दबाव में शिवराज सरकार ने 8 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज खरीदा, लेकिन किसानों की मेहनत की फसल को सहेज कर रखने में सरकार फिसड्डी साबित हो रही है। अब तक मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से 4.5 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदा है। सरकार के पास प्याज को स्टोरेज करने की कैपेसिटी सिर्फ 2,22,000 मीट्रिक टन है। ऐसे में किसान से खरीदा गया 2 गुना प्याज खुले में पड़ा है। बारिश में भीगने की वजह से प्याज सड़ रहा है। इसी प्याज को मध्य प्रदेश के उन जिलों में सड़क और रेल की मदद से ले जाया जा रहा है जहां प्याज का उत्पादन कम हुआ है या फिर प्याज पहुंचा ही नहीं। लेकिन मुश्किल यह है कि सरकार ने प्याज तो कई जिलों में भेज दिया, लेकिन ठेकेदार खराब प्याज नहीं ले रहे। इस वक्त मैं भोपाल की करौद मंडी में हूं। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से प्याज सड़ चुका है और सड़ा हुआ प्याज जो है अब इस शेड के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद जो सरकार ने प्याज की खरीदी की है, उसके मुताबिक 4.5 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन प्याज जो है वो खरीदा जा चुका है और जो भंडारण क्षमता है मध्य प्रदेश में वो 2,22,000 मैट्रिक टन की है। यानी दुगना प्याज खरीदा जा चुका था, जिसकी वजह से जो प्याज था उसको रखने की जगह नहीं थी और वो बारिश के पानी में भीग चुका था। और अब देख सकते हैं कि किस तरह से प्याज पूरी तरह से सड़ चुका है। मध्य प्रदेश के छतरपुर और दमोह से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि प्याज किस तरह से सड़ गया है और अब उसको नष्ट करने के लिए जो बर्बाद प्याज है उसको नष्ट किया जा रहा है। जिला प्रशासन जो है जेसीबी चलाकर उस प्याज को नष्ट कर रहा है। साफ है कि प्याज शिवराज सरकार के गले की फांस बन गया है। सरकार ने भले ही आंदोलन खत्म करने के लिए 8 रुपये किलो प्याज खरीदने का ऐलान कर दिया, लेकिन सरकारी बद इंतजामी से प्याज सड़ने को मजबूर है। छतरपुर से प्रेम गुप्ता के साथ पुष्पेंद्र वैद्य, इंडिया टीवी, भोपाल। और सिर्फ छतरपुर में ही नहीं, एमपी के दामोह से भी सड़ी गली प्याज को नष्ट करने की तस्वीरें सामने आई। यहां भी करीब 25,000 क्विंटल
टन को ट्रैक्टर की मदद से डंप किया गया। हैरानी की बात यह कि खराब हो चुकी प्याज को उन जिलों में भेजा जा रहा है जहां प्याज का उत्पादन कम हुआ, लेकिन सड़ी गली प्याज को देखकर ठेकेदार उस प्याज को उठा नहीं रहे हैं, जिससे प्याज को नष्ट करने के अलावा कोई रास्ता प्रशासन के पास नहीं बचा है। सरकारी पैसे की बर्बादी कैसे होती है, ये तस्वीर इस बात की गवाह है। दमोह में आज सड़े प्याज को ट्रैक्टर के जरिए नष्ट किया गया। प्याज को पहले सड़क पर गिरा दिया गया, फिर उस पर ट्रैक्टर चलाया गया ताकि जल्द से जल्द उसे डंप किया जा सके। प्याज को नष्ट करने का ये काम चल रहा है दमोह रेलवे स्टेशन के पास। दमोह में प्रशासन की लापरवाही की वजह से 25,000 टन प्याज सड़ गया, क्योंकि प्याज तो यहाँ पहुँच गया पर जगह न होने की वजह से इसे सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुँचाया जा सका। एक तरफ एमपी के दमोह में प्याज को नष्ट किया जा रहा है तो एमपी में प्याज के रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन का असर पड़ोसी राज्यों में दिख रहा है। प्याज के स्टोरेज की समस्या को देखते हुए व्यापारियों ने इंदौर मंडी से प्याज ट्रकों में भरकर छत्तीसगढ़ भेज दिया, जहां प्याज की एक बोरी 100 से 250 रुपए में बिकने लगी तो लोगों में इसे लेने की होड़ मच गई। प्याज की बम्पर आवक हुई है और बम्पर आवक के बाद में सरकार ने 8 रुपए प्रति किलो किसानों से प्याज तो खरीद लिया, लेकिन भंडारण की क्षमता नहीं होने की वजह से और मिसमैनेजमेंट और लापरवाही की वजह से ये प्याज आम लोगों तक नहीं पहुंच सका। अब इस पूरे प्याज को मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचाया जा रहा है जहां पर प्याज का उत्पादन कम हुआ है या फिर प्याज की खपत वहां पर हो सकती है, लेकिन जो प्याज है वो सड़ चुका है और वे सड़ा हुआ प्याज वहां पर सड़क और रेल के रास्ते भेजा जा रहा है। इस वजह से जो सड़ा हुआ प्याज है वो ठेकेदार उठा नहीं पा रहे हैं और आम लोगों के भी किसी काम का नहीं है। सरकार ने ऐलान किया है कि जो प्याज है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, 2 रुपए किलो में पहुंचाया जा रहा है। जो आम लोग हैं, चाहे वो बीपीएल के हों यानी बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर अबव पॉवर्टी लाइन के कोई भी लोग हों, उनको ये मुहैया कराया जाएगा, लेकिन प्याज सड़ चुका है जिसकी वजह से लोगों के लिए भी अभी ये काम का नहीं रहा है और सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। एमपी के 12 जिलों देवास, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, रीवा और जबलपुर में प्याज का उत्पादन होता है। प्याज की बम्पर पैदावार जहां किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई है तो सरकार के लिए भी परेशानी का सबब है। मंडी में जहां बारिश से लाखों क्विंटल प्याज भीग रही है, खुले में सड़ रही है, वहीं अब भी सैकड़ों किसान कतार में हैं जिनका प्याज तुला नहीं है। मंडियों के बाहर ट्रक के ट्रक प्याज से लदे हैं। 15 जुलाई तक सरकार किसानों से प्याज खरीदेगी, उसके बाद रोक दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि तब तक प्याज का स्टोरेज कहां होगा? क्या इसी तरह प्याज सड़ता रहेगा? सरकार सोती रहेगी। लोडिंग, खरीदारी और अन्य प्रक्रियाओं में मोटी रकम खर्च कर चुके शासन को अब प्याज नष्ट करने के लिए भी रकम खर्च करनी होगी, जिससे साफ है कि कैसे सरकारी पैसे की बर्बादी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। महेंद्र परिहार, इंडिया टीवी, दमोह। मॉनसून की बारिश के बाद एक ओर जहां प्याज सड़कर बर्बाद हो रहा है तो दूसरी ओर बारिश ने टमाटर समेत बाकी सब्जियों के दाम में आग लगा दी। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की है जहां बम्पर पैदावार के बाद सरकार की बदइंतजामी की वजह से प्याज सड़ रहा है, तो दूसरी ओर एक डेढ़ सप्ताह पहले तक 20 से 30 रुपए प्रति किलो की दर से बिकने वाला टमाटर अब सेंचुरी मारने को बेताब है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर राज्य में थोक मंडियों में टमाटर तकरीबन 70 से 80 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। हालत यह है कि टमाटर लोगों की थाली से धीरे धीरे गायब हो रहा है। सब्जी लेने वाले, मार्केट जाने वाले लोग जहां पहले 1 किलो टमाटर लाते थे, वहीं अब आधा किलो से ही काम चला रहे हैं। मॉनसून ने दस्तक क्या दी? दिल्ली से लेकर पटना और चंडीगढ़ से लेकर लखनऊ तक सब्जियों के भाव में आग लग गई। कहीं टमाटर रुला रहा है तो कहीं हरी सब्जियां लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। थोक मंडी से लेकर रिटेल में सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। बारिश के बाद सबसे ज्यादा आग दिखा रहा है सलाद से लेकर सब्जी का स्वाद बढ़ाने वाला लाल लाल टमाटर। ये दिल्ली की गाजीपुर मंडी है जहां रोज हजारों टन सब्जियां आती हैं। बाकी सब्जियों के रेट तो काबू में है, लेकिन टमाटर के दाम में मानो आग लग गई है। मंडी में टमाटर 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और बाहर रिटेल में करीब 100 रुपए किलो। जो टमाटर है वो थोक की मार्केट में
50-60 रुपए से लेकर 70 रुपए तक यहाँ से थोक की मार्केट से जा रहा है, और जो खुले बाजार है वहां पर जो टमाटर है वो 100 से 125 रुपए किलो बिक रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों के मुताबिक भारी बारिश और खराब मौसम के कारण इन दिनों सिर्फ हिमाचल प्रदेश से ही टमाटर आ रहा है, जिसके चलते दिल्ली की मंडियों में कम टमाटर पहुंच रहा है। गाजीपुर मंडी के होलसेल विक्रेता बता रहे हैं कि पहले के मुकाबले आधा माल आ रहा है। टमाटर के रेट इतने जो है बढ़ गए हैं, क्या कारण है इसका? भाई साहब, एक तो माल कम है, बारिश ज्यादा हुई है, पीछे बारिश में क्वालिटी बिगड़ गई है। वहाँ व्यापारी माल भर के बेच रहा है, रास्ते में सड़ रहा है माल। जो माल 100% होना चाहिए 50% तो पीछे से बारिश से कम हुआ, बाकी माल सड़ रहा है। सड़ने की वजह से दिक्कत ज्यादा हो रही है। तो अभी क्या भाव है मार्केट में? अभी मार्केट में 60, 70, 80 रुपए तो इन होलसेल में बिक रहा है। अब आगे रिटेल में जाके 80 में पड़ता नहीं है, 70, 80 में पड़ता नहीं है। अब देखो क्या रहता आगे, अनुमान 100 रुपए तक का है। टमाटर भी बारिश की वजह है, इस टाइम दिल्ली को सिर्फ हिमाचल कवर कर रहा है। पहले हरियाणा का टमाटर भी यहाँ पर आता है, महाराष्ट्र का भी आता है। वो बारिश की वजह से वो फसलें खराब हो गई हैं। सिर्फ हिमाचल का टमाटर आ रहा है और रेट हाई है। टमाटर भी और भी महंगा होगा। क्या भाव चल रहा है इसका टमाटर का? इस टाइम 60 रुपए से लेके 80 रुपए किलो तक की पोजीशन मंडी में ही है। दिल्ली के थोक बाजार में जहां टमाटर 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है, तो यूपी की राजधानी लखनऊ में भी तकरीबन यही हाल है। सब्जी बेचने वालों का कहना है कि उनके पास पीछे से ही सप्लाई कम आ रही है, जिसके बाद दाम बढ़ रहे हैं। बरसात का मौसम है, इसलिए सब्जियां यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं और पिछले 3 दिनों में कई सब्जियों के दाम 50% बढ़ गए हैं। टमाटर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टमाटर आपको मिलेगा यहाँ पे 80 रुपये किलो। अगर आप शिमला मिर्च देखेंगे तो ये भी 80 रुपये किलो मिल रही है यहाँ पे। और जो भिंडी है वो 20 से 30 रुपये मिल रही है। लहसुन 80 से 100 रुपये किलो मिल रहा है। बैगन 20 से 30 रुपए मिल रहा है। परवल 20 से 30 रुपए किलो मिल रहा है। लोकल तो टमाटर खत्म हो चुका है ना, तो बेंगलोर का किराया कम से कम 1,08,000 रुपए, 3 दिन का सफर है, तो वहाँ से आते आते तो सब जोड़ना ही पड़ेगा ना। तो ये कारण है, पूरा इंडिया में बेंगलोर का टमाटर इस समय जा रहा है, इसलिए महंगा है। ऐसे में टमाटर खरीदने पहुंचे लोग खासे परेशान हैं। महंगाई की मार का असर ये है कि जैसे तैसे टमाटर की कमी पूरी कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी, खरीदना ही पड़ता, घर परिवार के लिए तो चलाना ही होता है। बजट बिगड़ रहा है, बजट बिगड़ रहा है घर का, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। शहर शहर टमाटर की टेंशन से लोग परेशान हैं। चंडीगढ़ का भी यही हाल है। यहाँ भी टमाटर का भाव 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले तक 30 रुपए किलो तक बिकने वाला टमाटर की कीमत अचानक 2 गुना बढ़ गई है। ये चंडीगढ़ की सेक्टर 26 की मंडी है। मंडी के अंदर ही रिटेल काउंटर है और वहाँ पे भी सब्जी जो है महंगी है, राहत यहाँ पे नहीं। जब तक आप थोक पे नहीं लेते तब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। सारी सब्जी महंगी हो चुकी है अभी ये 4-6 दिन के अंदर ही अंदर। पहले टमाटर था 20 से और 30 के बीच ही था, अभी ये 4 दिन के अंदर ही अंदर 50-60 हो चुका है। टमाटर है, टमाटर भी आसमान छू रहा है। बारिश करके जो ऊपर से आ रहा है टमाटर शिमले से, वो जो है क्या कहते हैं कि पीछे 30-40 रुपये, आज 70-80 रुपये किलो टमाटर हो गया। आसमान छू रहा है टमाटर, बारिश करके सब्जियां महंगी सारी होगी। लौकी है, ये आपकी 60 रुपये किलो होगी ये लौकी। बताओ गरीब आदमी क्या खाए। आपको पटना की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां टमाटर के दाम बेतहाशा बढ़ने से खरीदार भी खासे परेशान हैं। घर में सब्जी का बजट गड़बड़ा रहा है। टमाटर ने ऐसा भाव खाया कि जो लोग सब्जी मंडी से 1 किलो टमाटर खरीदते थे, अब कीमत बढ़ने के बाद वो आधा किलो टमाटर से ही घर का काम चला रहे हैं। पटना में जो सब्जी की मंडी है, जहां हरी सब्जियां बिकती हैं, परवल और भिंडी के रेट तो कम हैं, लेकिन जैसे बैगन है और टमाटर है, इसकी कीमत आसमान छू रही है। बैगन की कीमत लगभग 30 रुपए किलो है, जबकि टमाटर 70 रुपए किलो यहाँ बिक रहा है। यही टमाटर लगभग 10 दिनों पहले यहाँ पर लगभग 30 रुपए किलो बिक रहा था। टमाटर के इधर खत्म कहानी हो गया है, यही के कारण बाहर से माल आ रहा है, इसी के लिए टमाटर का रेट बढ़ गया है। लेकिन बाकी जैसे बैगन का रेट कैसे बढ़ गया और कद्दू वगैरह का रेट कैसे बढ़ गया? कद्दू के रेट और बैगन के रेट आमदनी कम होने के कारण में बढ़ गया है। अनएक्सपेक्टेड रेट से बढ़ रही है, कह नहीं सकते हैं कि आगे कितना जाएगा। महंगाई इतना है कि मीडियम फैमिली वाले को तो मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे चिकन की रेट और सब्जी की रेट लगभग बराबर होने जा रही है। ये टमाटर जो है अचानक बहुत ज़्यादा उछाला है। हाँ, बहुत ज़्यादा है ये। तो आपकी थाली से भी गायब हो गई है? हाँ जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। व्यापारियों के मुताबिक बारिश का असर सब्जियों पर पड़ा है। ऐसे में अगले 1-2 हफ्ते तक टमाटर की कीमतों में गिरावट की उम्मीद कम ही है। लखनऊ से रुचि कुमार, पटना से प्रशांत झा, चंडीगढ़ से गौरव वालिया के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली।